कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आपकी तैयारी जम के चल रही होगी दोस्तों। खूब मन लगा के आप पढ़ रहे होंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे आप? क्योंकि आपको एक सीट पक्की करनी है भाई, इसलिए आप पढ़ेंगे। और आपको इस बार जॉब लेना ही लेना है, टीचर बन के आपको आना ही आना है, या आपने ठाना है, तो इसके लिए आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि हम औसत की क्लास चला रहे थे, एवरेज की क्लास चल रही थी। एवरेज की 5वीं क्लास होगी। चौथी क्लास में हमने आपको होमवर्क दिया था, पहले उस होमवर्कों को देखते हैं और फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों, और जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। आइए उसको देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं पिछली क्लास का होमवर्क। आइए दोस्तों, यहाँ पर मैंने 3 होमवर्क आपको पिछली क्लास में दिया था, और एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने जो लिया है चौथा टाइप का, चौथा क्वेश्चन है। ये पिछले क्लास में लगाते वक्त हमसे थोड़ी सी त्रुटि हो गई है, इसलिए मैंने इसको फिर ले लिया दोस्तों, और दोबारा इसको आप बता देता हूँ। जो गलती वहाँ पे किया हूँ उसको मैं सुधार लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये है, इंसान ही हूँ, गलतियाँ हो जाती हैं दोस्तों, क्या करें। देखते हैं यहाँ पर ये है एन ए टी। जैसा कि आपको जानते हैं, एन और ए का मल्टीप्लाई टी के बराबर होता है। एन नंबर होता है, ये एवरेज होता है, और टी आपका टोटल होता है। नॉट मेथड जबरदस्त है। नॉट ने लगाया औसत की वाट ना। आइए देखते हैं। 10 खिलाड़ियों की औसत आयु 24 वर्ष है। यहाँ पे 10 खिलाड़ी हैं, इनकी औसत आयु 24 वर्ष है। गुणा कर लो दोस्तों, कितना हो जाएगा? 240। यदि कप्तान की आयु को शामिल कर लिया जाए, कप्तान आ जाएगा तो कितने हो जाएंगे? 11। तो औसत आयु में कितने की वृद्धि हो जा रही है दोस्तों? 1.5 की वृद्धि हो जा रही है। मतलब 24 की जगह अब हो जाएगा 25.5। 1.5 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 25.5। गुणा कर लेते हैं। 11 पचे 55 को 5 होता है दोस्तों। 11 पचे 55, और 55 5 कितना होता है? 60। आपको मालूम है 11 गुना के 22, 22 6 कितना होता है दोस्तों? 28। ये भी आपको मालूम है, एक अंक पे दशमलव लगा लिया। ये देखिए 11 लोगों का औसत है, ये 10 लोगों का टोटल है, ये 11 लोगों का टोटल है। 11 लोगों के टोटल में से अगर मैं घटा दूं तो कप्तान इसी में है, इसलिए कप्तान की आयु निकल के आ जाएगी दोस्तों। यहाँ पर घटा लेते हैं 5, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे 0, मतलब 40.5 वर्ष उस कप्तान की क्या आ जाएगी? आयु आ जाएगी। उस कप्तान की आयु कितनी थी? 40.5 वर्ष। ये आपका था दोस्तों होमवर्क का पहला। जैसा कि आप लोग कहते हैं होमवर्क में सर विकल्प दिया करिए, उसके बाद मैंने दोनों क्वेश्चनों में आपको विकल्प दे रखा है। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। जैसा कि दिया है 5 सकारात्मक संख्याओं का औसत इतना। देखिए एन ए टी हमारा जबरदस्त तरीका है। 5 है जिनका औसत 344 है। अगर मल्टीप्लाई कर लें, 5 चौक को 20 आपका हो जाता है। 5 चौक को 20 तो 22 हो जाएगा आपका। 5 चौक 15 और 16 क्या हो जाएगा यहाँ पे? 17। 5 चौक को 20 को 16 हासिल 2, 5 चौक को 20 2 22, 5 3 15 16 17, 1720 आ गया 5 संख्याओं का टोटल योग। पहली दो संख्या का योग, पहली दो संख्या कह रहा है कि 650 औसत आता है। तो अगर गुणा कर लें दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका 1300। कितना हो जाएगा? 1300। 650 का दुगुना 1300 हो जाएगा दोस्तों। अंतिम दो संख्याओं का औसत 100 दिया है, तो अंतिम दो संख्याओं का औसत 100 है, तो गुणा कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 200। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर टोटल संख्याएं कितनी थी आपकी? 5 थी। अभी कितनी संख्याएं हुई हैं? 4। इसलिए तीसरी संख्या आपकी बची हुई है, तीसरी संख्या का योग। तो चूंकि ये 4 संख्याओं का सम कर लेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा कितना? 1500 हो जाएगा। 1300 और 200 कितना? 1500। ये 5 संख्याओं का दिया है, तो 1720 में से यदि 1500 आप घटा लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे 220 आपका आंसर आएगा। और 220 पे आप टिक करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। चूंकि विकल्प में 220 है ही नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं, आपका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। विकल्प में 220 आपको दिया ही नहीं है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। कोई बात नहीं दोस्तों, वो भी हमने देख लिया। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यहाँ पर जो तीसरा होमवर्क मिला था, किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, उनमें से एक जिनका भार 51 kg है, कक्षा छोड़कर चला जाता है तथा नया विद्यार्थी कक्षा में भर्ती होता है। इससे तो उस नए विद्यार्थी का आपको पूछ रहा है, तो बताया गया है पुराना औसत, पुराना भार जिसका था। तो पुराना भार कितना है दोस्तों? 1 बताया गया था। प्लस माइनस होगा, अगर वृद्धि होगी तो प्लस होगा, कमी होगा तो माइनस। यहाँ पे क्या रहा? औसत भार में 1/2 kg का वृद्धि हो रहा है। वृद्धि के बाद यन के था, फार्मूला में क्या था दोस्तों? यन के। यन आपका क्या था? संख्या थी, तो 50 हो गया। के आपका था वो मान जो वृद्धि हो रही थी या कमी हो रही थी। तो यहाँ पे वृद्धि है 1/2 kg का, काट दिया, यहाँ पे 25 हो गया। अगर 25 को मैं इसमें जोड़ लूँ दोस्तों, तो ये हो जाएगा 76, और 76 आपका विकल्प यहाँ पे राइट है। और 76 kg आप आंसर मार के कहाँ निकल लेंगे? आगे निकल लेंगे दोस्तों। ये आपका हो जाएगा आपका क्या? आंसर। ये आपका आंसर नजर आ गया दोस्तों। ये जो क्वेश्चन हमसे गलती हो गई थी, इसको जरा देख लीजिए। क्वेश्चन यहाँ पे चौथा है, एन ए टी पे ये भी लगने वाला क्वेश्चन था, जिसमें कहा था 11 संख्याओं का औसत 30 है। अगर 11 है, 30 औसत है, 11 3 33 होगा, 330। मैं यहीं पे गलती कर दिया था, इसको 300 लिख दिया था दोस्तों। अब आइए कह रहा है कि प्रथम 5 संख्याएं 28 हैं। अगर 28 है 5,
तो 28 का गुणा कर लेंगे, 5 × 40, 5 दूना के 10, 4 14, 140 हो जाएगा दोस्तों। और कह रहा है कि अंतिम 5 का औसत कितना बता रहा है दोस्तों, यहाँ पे 31 बता रहा है। 5 एक कम 5 कर देंगे, 5 एक कम 5 कर देंगे, 5 तिहाई 15 कर देंगे। अब बताइए दोस्तों टोटल संख्याएं आपके पास कितनी थी, टोटल संख्या 11 थी। अभी तक मान निकला कितने का, 10 का। इसका मतलब इन दोनों का सम करके 330 में से घटा देंगे तो आपको छठवीं संख्या पता चल जाइए। अगर इनका सम कर रहे हैं दोस्तों तो कितना आ जा रहा है, 5, 5 4 9 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा 295। और आपकी छठवीं संख्या जो पूछा था, छठवीं संख्या आपसे जो पूछ रहा है उसके लिए क्या करेंगे, 330 जो कि 11 संख्याओं का सम है, योग है, उसमें से आप घटा देंगे कितना, 295। अगर घटा देते हैं दोस्तों तो देखिए यहाँ पर आंसर आ जाएगा 10 में से 5 चला जाएगा 5। यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, 10 में से आपका 5 चला जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 12 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 3, और आंसर आपका आ जाएगा कितना, 35 आ जाएगा दोस्तों। तो ये हमसे त्रुटि हो गई थी और इसको कुछ बच्चों ने कमेंट करके बताया हमें, बहुत बहुत धन्यवाद उनको इस गलती को सुधारने के लिए हमारे। और आइए दोस्तों देखते हैं आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में कैसे कैसे क्वेश्चन लेकर आए हैं उनको हम देखते हैं। तो आज की क्लास का रहा ये पहला क्वेश्चन जो कि बल्लेबाजी और गेंदबाजी पर आधारित औसत के सवाल आज हम पढ़ने वाले हैं। उसमें का ये पहला क्वेश्चन जो कि बल्लेबाजी पर आधारित क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं कि ये कैसे आसानी से लग सकता है दोस्तों। अभी भी हम नाट का प्रयोग करते हैं, नाट हमारा जो अभी तक लगा रहे थे वही नाट हमारा यहाँ पर भी देखो दोस्तों काम करने वाला है। यन का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, यन का मतलब आपका नंबर होता है, ए का मतलब औसत होता है और टी का मतलब क्या होता है दोस्तों, टोटल। यन और ए का गुणनफल टी के क्या हो जाता है, बराबर आ जाता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे करा एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 85 रन बनाता है जिससे उसके रनों का औसत 3 रन प्रति पारी बढ़ जाता है। अच्छा, बल्लेबाज 17वीं पारी में 85 रन बनाया ना, डायरेक्ट 17वीं पारी तो खेला नहीं होगा, इसके पहले तो 16 पारी खेल के आया होगा ना, तब तो 17वीं पारी खेल रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं बल्लेबाज ने 16 पारियों में जो औसत था उसका यक्स है, तो 16 पारी तक बल्लेबाज ने जितने रन बनाए वो हमने मान लिया कितना, 16 यक्स। अगर 16 पारियों तक उसने औसत यक्स की औसत से रन बनाता रहा है तो टोटल 16 पारी में कितना रन बना लिया, 16 यक्स। आ जाता है 17वीं पारी, जब उसकी 17वीं पारी शुरू हो रही है तब कह रहा है कि 85 रन बनाता है 17वीं पारी में, जिससे उसके रनों का औसत 3 रन बढ़ जाता, औसतवा बढ़ जाला। जौन औसतवा 16 पारी तक यक्स रहल, अब वो यक्स ना रहल, 17वीं पारी में 85 रन बनावे की वजह से वो का हो गल, यक्स प्लस 3 हो गल। समझ में आयल। अब गुणा कर देव तो का हो जाए 17 यक्स प्लस 17 तिया 51, 17 यक्स प्लस 17 तिया 51। बस इतना ही तो बात हो, बकिया तो लग गया का। ये 17 पारी का रन है और ये 16 पारी का रन है। और 17वीं पारी का रन कैसे पता चलेगा, केवल 17वीं पारी का, 17वीं पारी में कितना, 17 पारी के कुल रन में से अगर 16 पारी का कुल रन घटा दें तो केवल 17वीं पारी का रन पता चली कि ना चली, क्योंकि 16 पारी तक का रन तो निकल जाए। तो बस यहीं से बात है कि 17 यक्स प्लस 51 माइनस 16 यक्स बराबर कितना, 85। बस इतना ही करना है दोस्तों। 17 पारी के कुल रन में से 16 पारी का रन घटा दिया तो कितना आ गया, 85। 17 में से एक यक्स, यहाँ पे 85 है, 51 जाके यहाँ पे जुड़ जा रहा है। तो यक्स बराबर दोस्तों आप क्या पा रहे हैं, 5 1 6 8 5 13। यहाँ पे आ जा रहा है आपका कितना, सॉरी ये माइनस हो जाएगा जाकर के दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे हमने गलती कर दी। फिर ये 51 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, घट जाएगा। 5 में से 1 जाता है 4 और 8 में से 5 जाता है कितना दोस्तों, 3। 8 में से 5 जाएगा कितना, 3। तो यक्स का मान कितना आ गया, 34। यक्स क्या था, यक्स आपका 16 पारी तक का औसत है ना, यक्स क्या है, 16 पारी तक का औसत है। अगर इस सवाल में पूछ रहा है कि 17वीं पारी के बाद बल्लेबाज का, तो 17वीं पारी ये ना है, जब 17वीं पारी खेल के बल्लेबाज जाएगा 18वीं पारी में, उस समय उसका औसत कितना होगा, 34 प्लस 30। देखिए कितना हो जाएगा, 34 प्लस 30 बराबर कितना, 37। तो 17वीं पारी का ये औसत उसका हो जाएगा, 17वीं पारी का औसत, 17वीं पारी के बाद उसका औसत हो जाएगा 37। इसी को दोस्तों कहते हैं नया औसत। प्रश्न में पूछता है कि नया औसत मतलब वो जो लास्ट वाली पारी खेला उसके बाद का औसत, तो ये नया औसत है दोस्तों, इसी को नया औसत कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, नया औसत कहते हैं। और ये जो इस पारी के पहले का औसत होता है ये, तो इसको हम पुराना औसत कहते हैं। क्या कहते हैं, पुराना औसत कहते हैं। ठीक है, हम समझ रहे हैं कि ये बात आप समझ गए होंगे। अब आइए जरा अगले क्वेश्चन में लगाकर अपने इस बात को थोड़ा सा और
अच्छा कर लेते हैं। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि एक बल्लेबाज अपनी 15वीं पारी में 75 रन बनाता है। अगर बल्लेबाज 15वीं पारी में 75 रन बना रहा है, इसका मतलब इसके पहले वो 14 पारी खेल के आया, 14 पारी का औसत यक्स मान लेंगे यहाँ पे 14। अब 15वीं पारी में जब बल्लेबाज आया 75 रन बनाया, जिससे उसके रनों के औसत प्रति पारी 3 रन, ये 3 रन होगा, ध्यान दीजिएगा 3 रन बढ़ जाता है 15वीं पारी के पहले 15वीं पारी के पहले, मतलब पुराना। देखिए बल्लेबाज के रनों का औसत क्या होगा, तो अभी बताइए कि 3 रन बढ़ गया तो यक्स प्लस क्या हो जाएगा, 3 गुणा कर लेंगे 15 यक्स और 15 तियाँ क्या हो जाएगा 45। 15 यक्स प्लस कितना हो जाएगा 15 तियाँ 45। अगर 15 पारी के कुल रन में से 14 पारी का कुल रन घटा ले तो 15वीं पारी का पता चल जाएगा कितना। अब 15वीं का 75 रन बनाता है तो ये 15 एक्स प्लस यहाँ पे 45 और इसमें से आप अगर 14 एक्स घटा लेंगे तो पता चल जाएगा कि 15वीं पारी में कितना रन है। तो 75 रन के बराबर हो गया, ये घट गया यक्स, अभी 45 जाके 75 में से घट जाएगा तो यहाँ पे यक्स बराबर आप क्या पा जाएंगे दोस्तों 30 पा जाएंगे। क्या पा जाएंगे 30 पा जाएंगे। 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया 3। ये यक्स का मान क्या आया है, इस यक्स का मान आया। और यही तो आपसे पूछ रहा है कि 15वीं पारी से पहले, अगर 15वीं पारी के बाद पूछता तो 30 3 33, 15वीं पारी से पहले पूछा तो क्या हो जाएगा 30 आंसर हो जाएगा। मतलब ये पुराना औसत आपका क्या है, ये पुराना औसत आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा पुराना औसत कितना हो जाएगा 30। तो हम उम्मीद कर रहे हैं इन दोनों क्वेश्चनों के माध्यम से बल्लेबाजों पर आधारित क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे दोस्तों। आइए गेंदबाजी पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। गेंदबाजी पर आधारित क्वेश्चन बहुत कम मिलते भी हैं, जब ये मिलते हैं तो समझिए कि चारों खाने चित्त कर देते हैं। आइए जरा उस चित्त किए हुए सवाल को पट करते हैं। हाँ दोस्तों, बल्लेबाजी पर आधारित हमने सवाल देख लिए थे, अब गेंदबाजी पर आधारित सवाल देखते हैं। बहुत ही अच्छे सवाल हैं गेंदबाजी पर आधारित सवालों, थोड़े से प्रॉब्लम में डालते हैं दोस्तों, उनको आइए देखते हैं। हम वही तरीका अभी लगाएंगे, हमारे पास बहुत तरीके दूसरे भी हैं लगाने के इसको, लेकिन हम अभी चूंकि एनएटी तरीका से लगा रहे थे तो इसी तरीका से इसको भी लगाते हैं। पहले एक बात आपको बता दें गेंदबाजी औसत कैसे निकलता है। देखिए गेंदबाजों का औसत जो होता है मैचों पर निर्भर नहीं करता वो कितने मैच खेलते हैं, गेंदबाजों का औसत निर्भर करता है कि वो कितने रन दे के कितने विकेट लेते हैं। मान लीजिए कोई गेंदबाज 100 रन दे करके 5 विकेट ले लिया, कितने 100 रन दे करके कितने विकेट ले लिया 5 विकेट, तो इसलिए 100 में अगर 5 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 20 रन प्रति विकेट। तो उस गेंदबाज का औसत क्या हो जाएगा 20 रन प्रति विकेट। मतलब यहाँ से आपको बात समझ में आ रही होगी, गेंदबाज का औसत निकालने के लिए हमें विकेटों की, गेंदबाज का औसत निकालने के लिए हमें मैचों की ज़रूरत नहीं है, हमें किसकी ज़रूरत है रन और विकेट की, कितना रन देके कितना विकेट देता है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है दोस्तों तो लगा लेंगे। एक गेंदबाज के गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट, 12.4 रन उसका गेंदबाजी का औसत है। मान लीजिए उस समय तक एक विकेट के लिए उसे कुछ रन दे रहा था, मान लीजिए यक्स विकेट तब तक लिए थे उसने, तब तक उसने क्या लिए थे यक्स विकेट लिए थे। मतलब क्या देखिए देख रहे हैं ना, औसत अगर 20 है और एक यहाँ पे 5 विकेट लिया था 100 रन दे करके, तो मतलब 20 रन दे के अपना एक विकेट लेता है। औसत का मतलब यही है। तो औसत का मतलब यही कि 12.4 जब उसका औसत था उस समय तक मान लीजिए यक्स विकेट उसने लिए थे, ठीक है, यक्स विकेट लिए थे। अब ये विकेटों की संख्या का इस औसत में गुणा कर दूंगा तो टोटल क्या आ जाएगा रन की संख्या आ जाएगी। गुणा कर दीजिए दोस्तों, तो 12.4 एक्स से यहाँ पर क्या हो जाएगा रन हो जाएगा, जब तक उसका औसत 12.4 था गेंदबाजी का। अगर अगले मैच में उसने क्या किया कि 26 रन दे के 5 विकेट, पहले एक्स विकेट था 5 विकेट और आ गए तो कितने हो गए एक्स प्लस 5, और 26 रन दे करके 5 विकेट ले लिया तो विकेटों की संख्या, जिससे उसके औसत 0.4 रन क्या हो गया कम हो गया। जो पहले औसत 12.4 था अब उसका औसत क्या हो गया 12.4 कम हो गया, तो 12 गुणा कर लेंगे, यहाँ पे 12x, यहाँ पे 12 पच्चे क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 12x और 12 पच्चे 60 हो जाएगा। यहीं पे आपको ध्यान देना है। एक बात और बता दे, गेंदबाज का औसत जितना कम दिखाई देगा उतना ही अच्छा गेंदबाज माना जाता है। इसका मतलब देखिए यहाँ पे 12.4 रन दे के एक विकेट ले रहा था, यहाँ पर 12 रन दे के एक विकेट ले रहा है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि अगले मैच में वो 5 विकेट लिया और 26 रन दे करके ही। तो अब ध्यान दीजिएगा कि ये रन उसके कब थे जब एक्स विकेट उसने लिए थे। ये रन कब हो गए अगले मैच की बात है जब x+5, और x+5 विकेट कब हुए थे जब 26 रन दे करके लिया था। मतलब इस रन और इस रन में कितने का अंतर होगा 26 रन का, क्योंकि ये जो इसका टोटल रन आ रहा है 26 रन
पहले की अपेक्षा ज़्यादा आ रहा है, मतलब कि इतना तो पहले था, 26 रन और की वजह से ऐसा हो गया। मतलब ये हो गया ये कि 12x + 60 में से यदि 12.4x हम घटा दें तो ये 26 रन के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब यहाँ तक उसने टोटल इतने रन दिए थे विकेट लेने के लिए, इतना विकेट, और यहाँ तक इसने इतने विकेट लेने के लिए इतना रन दे दिए। तो हमको निकालना है इस पारी में, किस पारी में, ये जो अगला मैच खेला है, तो अगले मैच में जब 5 विकेट लिया है तभी वो 26 रन दिया है। तो हम इसमें से इसको घटा लेते हैं रनों को, तो ये रन का अंतर इस वाले में कितना हो जाएगा, 26 का हो जाएगा। बस घटा लीजिए, 12.4 तो -10.4x, 60 उधर चला जाएगा तो 26 माइनस हो जाएगा दोस्तों 60, 26 - 60 हो गया। घटाने की कोशिश करेंगे, 10 में से 6 जाता है 4, 5 में से 2 जाता है 3, माइनस आ जाएगा तो ये भी हो जाएगा 0.4x, माइनस से माइनस कट गया, x = आ जाएगा 34 बटे कितना 0.4, दशमलव को हटाने के लिए ऊपर 0 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 340 बटे 4, 4 से काट लेंगे 4 बटे 32, 2 बच जाएगा, 4 पच्चे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा दोस्तों। तब x का मान कितना आ गया 20। इसने बोला है कि उसके विकेटों की पुरानी कुल संख्या कितनी है, तो पुरानी पूछा है दोस्तों, तो पुरानी हमारी कितनी है x, और नई वाली कितनी है x + 5, तो ये पुरानी हो गई। अगर यहीं पे नई पूछता तो 85 + 5 बराबर कितना हो जाता, 85 × 5 = 90, ये क्या हो जाता, नई हो जाता। अगर नई पूछता तो 5 जोड़ के बताते, पुरानी पूछा है इसलिए x का जो मान आया है वही आपका होगा। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। इसके लगाने के और भी तरीके हैं, बट चूंकि ये अन्नेटी विधि से सारे मान बता रहे थे इसलिए हमको लगा कि अगर इस विधि से आपको बताते हैं तो उससे जुड़ा हुआ है, आपको आसानी होगी समझने में। ये दोस्तों 2 क्वेश्चन आपको पहला और दूसरा यहाँ पर दिए गए हैं, एक बल्लेबाजी और गेंदबाजी से आपके होमवर्क के रूप में। इसको आप लगाएंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे, तब पता चलेगा आपको कितनी ये बात समझ में आई। दोस्तों गेंदबाजी पर और बल्लेबाजी पर आधारित क्वेश्चनों को मैं बताने में उम्मीद करता हूँ कि सक्षम हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको कितना समझ में आया कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइए। आज की क्लास कैसे लगी ये भी हमको ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।